हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ बिल्कुल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो कि आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ है, सोशल मीडिया पर बिल्कुल छाया हुआ है। छाना भी चाहिए क्योंकि मैटर ये ऐसा है। जी हाँ, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आरती छोटू की लव स्टोरी। हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं ऐसा खुलासा करने वाला हूँ कि आप लोगों ने इस बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। ओ माय गॉड, ये भी हो सकता है। आप बिल्कुल ऐसा ही सोचोगे कि हमने तो ये बात तो बिल्कुल सोची ही नहीं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहना। बिल्कुल भी आप लोगों को ये वीडियो स्किप करके नहीं देखनी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि इस कहानी की शुरुआत होती है 5 महीने पहले। जी हाँ, 5 महीने पहले जब छोटू आरती के घर में गया हुआ था वहाँ पे रात के टाइम। तो आरती के घर वाले उसको, उन दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं। तो फिर उसको बहुत ही मारा पीटा जाता है छोटू को, यहाँ तक कि उसकी जान ले ली जाती है। तो शुरुआत वहाँ से हो जाती है। तो फिर उसी केस में जो उनके घर वालों को जेल भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ आरती, जो कि छोटू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो वो बोलती है कि मैं छोटू की विधवा रहकर रहना पसंद करूंगी, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। इसलिए ये कहकर वो जो छोटू का घर था उसके घर पर चली जाती है और वहाँ पर रहने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो आरती के माँ बाप, तो दोस्तों आरती छोटू के घर वालों के साथ रहने लग जाती है। और दूसरी तरफ वो अपने, जो आरती है वो अपनी माँ और भाई को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। तो दोस्तों, इन बातों को गुजरे हुए 4 से 5 महीने हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटू का भाई बड़ा मनु मनु से इस 25 तारीख को उसकी शादी हो जाती है, 25 नवंबर को। तो लोग इस बारे में लोग ज़्यादा ही कमेंट कर रहे हैं कि आरती ने प्यार किया ही नहीं, उनको तो सिर्फ हवस की भूखी है वो। ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जब वो अपने प्यार की नहीं हुई, मतलब राजू उसकी छोटू की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, तो मन्नू की कैसे हो जाएगी। वो इसको भी छोड़ के किसी और से शादी करेगी। तो लोग तो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आरती को तो इस जो ये सारा नाटक है उसमें बिल्कुल यूज किया गया है, बिल्कुल बुरी तरह यूज किया गया है। उसको तो इतना ब्लैकमेल किया गया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ उसका एक ही गुनाह था कि उसने छोटू से प्रेम किया था, सिर्फ उसका यही गुनाह था। लेकिन उसको इतना इतनी ब्लैकमेल किया गया है। वो कैसे? क्योंकि जो छोटू के जो फादर है उन्होंने इसको ब्लैकमेल किया है। वो स्टार्टिंग से ही, जब से उसका बेटा मरा था, जब से ही वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है। क्यों? उसी के कहने पर ये उनके घर पर आई थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल भी सज़ा होने नहीं दूंगा, तुम्हें हर वो बात माननी पड़ेगी जो हम कहेंगे। तो उसी के इशारे पर ये चल रही थी आरती। जो उसका जो होने वाला ससुर है, जो मतलब उसका फिलहाल जो ससुर है, उसकी बातों पर ही सारी अमल किया जा रहा था। उसको तो बिल्कुल बुरी तरह फंसा गया है आरती को। क्योंकि दोस्तों, मैं जानता हूँ जिसका बेटे को कोई मार दे तो उसके अंदर कितना गुस्सा होता है। ये लाजमी बात है कि गुस्सा तो उसको बहुत आया था। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, इस सारे मामले में सिर्फ और एक ही आदमी, इंसान है जो बिल्कुल मतलब विक्टिम है, जिसने बहुत ज़्यादा सहन किया है, वो है आरती।
आरती ने बहुत ही ज़्यादा सहन किया है। हाँ, उसने प्यार ज़रूर किया था, लेकिन उसको प्यार की बहुत ही बड़ी सज़ा मिली है। एक तो उसके प्यार को पहले ही मार दिया गया, और दूसरी चीज़ वो वहाँ पर मजबूरी में उसको उसके घर जाना पड़ा। जो ये कह रहे हैं कि मतलब वो ये कह रही थी कि मैं राजू की विधवा, छोटू की विधवा बन के रहूँगी, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। तो ये सब इसके जो छोटू का बाप था उसकी प्लानिंग थी सारी। ये उसी के कहने पर वो उसके साथ उनके घर पर गई थी, क्योंकि उसको अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। और क्योंकि दोस्तों आपने एक वीडियो ज़रूर देखी होगी, जब उसके बाप का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तब उसको ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। वो कितना खुश था, जैसे उसने फतेह हासिल कर ली हो। वो इतना खुश था। हाँ, मानता हूँ उसका भाई बेटा मरा है, तो दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो जितना खुश हो रहा था अपनी इस सक्सेसफुल पे, वो बहुत ही निंदनीय है। नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपको नहीं लगता कि जो आरती का ससुर है और जो मनु है, वो कितने खुश हो रहे थे ये शादी करके? क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने अब जो छोटू था उसकी मौत का बदला ले लिया है आरती से शादी करके। क्योंकि आरती जो मौत हुई थी छोटू की, उसकी वजह कहीं ना कहीं आरती ही है, उसी की वजह से उसकी मौत हुई थी। तो दोस्तों उसको इतनी बुरी तरह रखा जाएगा अब उस घर में। वो पहले से ही बहुत कुछ सहन कर रही है, और आगे आगे देखना उसको कितनी बुरी तरह। उसको पीछे से जब उसकी वीडियो आई थी, जब उसका पैर जला हुआ था, तभी देखा होगा आपने, तो स्टार्टिंग से ही उसको टॉर्चर किया जा रहा है, और आगे आगे इनका टॉर्चर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो कृपया करके इस बातों को ज़रूर उठाए, क्योंकि आरती बहुत बड़ी विक्टिम है इस पूरे मामले में। वो बहुत कुछ सहन कर रही है, और आगे उसकी जान को खतरा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं गलत हूँ इस बारे में? आप खुद ही सोचो, कितना चौड़ा होके वो बाप वो बोल रहा था कि नहीं, वो शादी क्यों नहीं करेगी, मेरा बेटा शादी क्यों नहीं करेगा, उनकी क्या हिम्मत, शादी करेगी, करेगी क्यों नहीं। इतना चौड़ा होकर बातें कर रहा था। तो इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने जानबूझकर ये सारा खेल खेला गया है। हाँ, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी किसी लड़की को इतना बुरी तरह नहीं दुखी करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे आरती के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि उसको आगे चलकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करना दोस्तों कि सभी लोगों तक ये बात पहुंच जाए, खासकर उनके ससुराल वाले से ज़रूर ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने उसको टॉर्चर किया तो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इस वीडियो को बिल्कुल इतना शेयर ज़रूर करना है कि वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना यही करूँगा कि मैं गलत साबित हूँ, और आरती के मतलब जो जीवन है वो अच्छा बीते। जो मैं मान रहा हूँ कि उसको बहुत ही टॉर्चर करने वाले ऐसा ना हो, उनका दिमाग फिर जाए, मतलब सही दिशा में चले, उनके ससुराल वालों का उसको ज़्यादा टॉर्चर ना करे वे। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उस आरती ने बहुत कुछ सहा है, वो बहुत कुछ सहने वाली है। बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो शारीरिक सुख की भूखी है। वो जब छोटू की नहीं हुई, वो अपने घर वालों की नहीं हुई, तो मन्नू की क्या होगी? तो ये बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। उसके साथ भी उसको सिर्फ यूज किया जा रहा है। उसको मजबूरी है, अपने घर वालों को वो बचाना चाहती है। ये शादी करके उसको पता है अब इनका केस बिल्कुल ढीला हो जाएगा, और उनको ज़मानत मिल जाएगी, और जल्द ही वे बाहर भी आ जाएंगे। इसके माँ बाप जो मतलब जो इसकी माँ है, भाई है, भाभी है, वो जल्द ही जेल से बाहर होंगे। सिर्फ इसलिए
इसलिए उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो ब्लैकमेल हो रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगे ना, तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दियो, इतना शेयर कर दियो कि ये वीडियो उसके ससुराल वालों तक पक्का पहुंचनी चाहिए, ताकि वो आरती को बिल्कुल भी कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके और लोग भी इसके बारे में सतर्क हो जाए। क्योंकि लोगों को ये बातें हैं, लोगों के दिमाग में है ही नहीं कि ये भी हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई सोच ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि ये भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका एक और बहुत बड़ा खुलासा करूँगा अगली वीडियो में, तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहना। मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ इन लोगों के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।